भारत सरकार जल्द ही देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 15,000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। ये पहल उन करोड़ों बुजुर्ग लोगों के लिए राहत लेकर आएगी जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में आर्थिक असुरक्षा झेल रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे। ये नई पेंशन योजना मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एक उन्नत संस्करण मानी जा रही है। केंद्र सरकार का यही प्रयास है कि बुजुर्गों को उनके चिकित्सा, भोजन और रहने की जरूरतों के लिए पर्याप्त आर्थिक सहारा मिल सके। योजना लागू होते ही इसका लाभ सबसे पहले निम्न आय वर्ग, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और बिना परिवार सहयोग वाले वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा। हाल के समय में सरकार ने एक मेगा योजना का ऐलान किया है जो खासतौर से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के हित में है। इस प्रस्तावित योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को महीने की निश्चित पेंशन के रूप में अधिकतम 15,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक मासिक सहायता योजना के रूप में लाए जाने की संभावना है, जो पहले से चल रही विभिन्न वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं को जोड़कर एकीकृत रूप में लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता देना है। केंद्र सरकार इस योजना को राज्यों के साथ मिलकर लागू करेगी ताकि प्रत्येक जिले तक इसका लाभ पहुंच सके। ये पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी ताकि पारदर्शिता और सुविधा दोनों बनी रहे। इस योजना में सरकार के साथ साथ कुछ निर्दिष्ट निजी पेंशन फंड या बीमा कंपनियों की भी भागीदारी हो सकती है। सोच ये है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पेंशन राशि का एक हिस्सा सहयोग के रूप में दें, जबकि बाकी योगदान लाभार्थी के जीवन भर की बचत या अंशदान व्यवस्था से पूरा किया जाए। कौन करेगा आवेदन और कैसे मिलेगा लाभ? इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जाएगी। पात्र बुजुर्ग व्यक्ति अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, ब्लॉक कार्यालय या राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की मुख्य शर्तें इस प्रकार होंगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार के मासिक आय मानक सरकारी सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। आवेदक के पास वैध आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड होना अनिवार्य रहेगा। यदि बुजुर्ग व्यक्ति को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। आवेदक को सरकारी पोर्टल पर जाकर सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम सेक्शन में अपनी जानकारी भरनी होगी। आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक अपलोड करनी होगी। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेज सत्यापन करेंगे। सत्यापन पूरा होते ही आवेदक के खाते में पहली पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी। ऑफलाइन प्रक्रिया। जो लोग इंटरनेट या ऑनलाइन सेवा का उपयोग नहीं कर सकते, वे निकटतम पंचायत कार्यालय, समाज कल्याण कार्यालय या जनसेवा केंद्र में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने पर कर्मचारी द्वारा डेटा पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। लाभ और सुविधाएं। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ बुजुर्गों को हर महीने 15,000 रुपये तक की निश्चित आर्थिक सहायता के रूप में मिलेगा। यह राशि उम्र, आर्थिक स्थिति और विकलांगता की स्थिति के अनुसार तय की जाएगी। कमजोर आर्थिक वर्ग के बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं या आजीविका के साधन नहीं रखते, उन्हें उच्च पेंशन दर पर लाभ दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा, फ्री मेडिकल चेकअप और गृह देखभाल सेवाओं से जोड़े जाने की भी संभावना है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि पेंशन के साथ साथ बुजुर्गों को बुनियादी स्वास्थ्य और सुरक्षा सहायता भी मिले। कुछ राज्यों में इस योजना को राज्य की पुरानी वृद्धावस्था योजना के साथ जोड़ा जाएगा ताकि दोहरी पेंशन का लाभ रोका जा सके और हर व्यक्ति को समान आधार पर सहायता मिले। सरकार और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका। इस नई पेंशन योजना में सरकार के साथ साथ कई गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और समाजसेवी संस्थाएं भी जुड़ने वाली हैं। इन संस्थाओं का कार्य बुजुर्गों तक योजना की जानकारी पहुंचाना और आवेदन में सहायता करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्वयंसेवक नियुक्त किए जाएंगे जो योग्य व्यक्तियों का डेटा इकट्ठा कर उन्हें आवेदन करने में मदद करेंगे। केंद्र सरकार इसके लिए विशेष बजट फंड भी निर्धारित कर रही है ताकि योजना का वित्तीय बोझ राज्यों पर अधिक न पड़े। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत हर वर्ष अरबों रुपए बुजुर्ग कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे। संभावित शुरुआत और प्रभाव। यह नई योजना अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में शुरू किए जाने की उम्मीद है। प्रारंभ में इसे कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसके सफल होने पर इसे देश भर में विस्तारित किया जाएगा। अनुमान है कि इससे लगभग 3 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सीधे लाभ मिल सकता है। इस योजना के लागू होने के बाद बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखा जा सकेगा। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र के लोगों को स्थायी आय स्रोत मिलेगा, जिससे वे दवाइयों, भोजन और आवश्यक खर्चों में आत्मनिर्भर बन सकेंगे।